अगर मान ले ईश्वर को मंजूर होगा तो देवड़ में भी होगा। भाई परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें मेरी क्या कोई ज़्यादा वो है। और भाई मैं तो कहूँ पानी का स्वभाव ऐसा हो कि वो जहाँ रुके सड़ा दे, और राजनीति का भी स्वभाव यही है, वो जहाँ ज़्यादा दिन तक रुके सड़ा दे, अदला बदला होता रहना चाहिए, मतलब बदला हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। इस समय हम देवबंद के रणखंडी गांव में मौजूद हैं और किसानों के बड़े नेता ठाकुर पूरन सिंह दल बल के साथ आज रणखंडी पहुंचे हैं। जोरदार इनका आज यहाँ पर स्वागत हुआ है। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि 2000 जो अगला अक्टूबर महीना है, इसमें गन्ने की भी पेराई शुरू होने जा रही है। किसान लगातार अब तैयारी में जुट चुके हैं, शुगर मिल भी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। क्या मुद्दा रहेगा पेराई सत्र से पहले? आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ पहुँचे रणखंडी गांव में, महाभारत काल का ये भी गांव है, इसका भी अपना एक इतिहास है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत। क्या आपकी अगली रणनीति रहेगी, क्या लड़ाई रहेगी? 21 तारीख को किसान मजदूर अधिकार महापंचायत सहारनपुर कमिश्नरी पे है और उसमें किसानों के सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया हमारे आज आदरणीय जिलाध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह जी, और अपनी टीम के साथ आज जनपद सहारनपुर के सभी अधिकारियों से, एडीएम साहब से और सिटी मजिस्ट्रेट से, डीएम साहब से सबसे वार्ता हुई। स्थान बताया उन्हें कि यहाँ हमारी किसान मजदूर अधिकार महापंचायत रहेगी और ये हमारे मुद्दे रहेंगे। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो, बेरोजगार युवक जो जब तक सरकार नौकरी नहीं देती उन्हें 15,000 रुपये मासिक भत्ता देगा सरकार, सुरक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। जिस देश में शिक्षा का स्तर घटेगा वो देश गरीब होगा, और जिस देश में किसानों का स्तर घटेगा वो देश भी गरीब होगा। इसलिए जो युवा है इस देश का, उस पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए। मात्र ये कहना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये कह के वोट लेके, और आज वो सारे जवान बेचारे मतलब 38 में छोड़ रहे, तो सरकार इनका ध्यान रखे कि भाई इन्हें ईंट से निकाल के ऐसी जगह लगावे कहीं जहाँ इनका भविष्य सुरक्षित हो। और खेती तो हम कर रहे हैं, अभी जब इनकी आवश्यकता होगी कर लेंगे, लेकिन यदि इनके पास डिग्रियां हैं तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार इनका मान सम्मान रखे, उन्हें नौकरी देने का काम। मेरा आपसे सवाल, आप यहाँ कथा में आज शामिल हुए, क्या आपने यहाँ भागवत कथा से सीख ली? क्या आपने समझा? क्योंकि 7-8 दिन से लगातार यहाँ पर कथा चल रही है भगवान श्री कृष्ण की, जब क्योंकि उनके काल से ही ये गाँव जुड़ा हुआ है महाभारत काल से। पांडव अज्ञातवास के दौरान इधर रहे, तो आपने क्या यहाँ से आज सीखा, क्या आपने सुना? देखो, वैसे तो ना महाराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ करा तो पूरे अश्वमेध यज्ञ, मतलब उसका मतलब है कि पूरे राष्ट्र पे उनका राज था। हमारा सौभाग्य है कि महाराज युधिष्ठिर पांडव कालीन जितने भी देश में मंदिर है, चाहे वो केदारनाथ जी का हो, चाहे वो पशुपतिनाथ जी का हो, और कथा जो हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि हम खता ना करें। कथा का मतलब है कि कथा सुनो और खता ना करो। अगर कथा सुनने के बाद भी कोई खता कर रहा है या किसी ने कथा करी और वो फिर कथा सुने, तो हम समझते हैं कि हमें विकारों से दूर करने का नाम कथा है। योगी राज भगवान श्री कृष्ण एक बात हमेशा कहें कि मंदिर में जाओ या ना जाओ, मंदिर में जाना इतने मायने नहीं रखता। उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं। उसके बाद भगवान ने एक लाइन लिखी, श्रीमद् भागवत गीता में एक लाइन लिखी लास्ट में, कि तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मेरा निवेदन सबसे ये है कि अच्छा कर्म करना चाहिए, ईश्वर के नज़दीक रहना चाहिए। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा भी था ये बात कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्योंकि ये जो इस अंतरिक्ष का और पृथ्वी का जो ये बीच का है, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। सिर्फ ईश्वर का ध्यान रखो, परमात्मा का स्मरण करो, और जितना ईश्वर के नज़दीक रहोगे उतना ईश्वर आपके नज़दीक रहेगा। मेरा आपसे सवाल है, सीधे बात करते हैं। 24 में जिस तरीके से आपने भारत की राजनीति को एक तरीके से एक अलग रूप दिया, और कहीं ना कहीं सहारनपुर में आपने जो संगठन में समर्थन दिया, इमरान मसूद को, कैराना में इकरा हसन को, हरिंदर मलिक जी को, तो जिस तरीके से आपने जिन मुद्दों को लेकर समर्थन दिया, किसान के मुद्दे, लेकिन वो अगर इमरान मसूद की बात की जाए, वो लगातार वक्त और मुस्लिम वाले ज़्यादातर मुद्दे वो उठा रहे हैं। जो किसानों के मुद्दे को उनको आज तक किसी भी परिपत्र को नहीं लाए। क्या नाराज़गी है?
देखो पहले ना ये समझना पड़ेगा कि मेरी लड़ाई क्या थी, हमारे समाज की लड़ाई क्या थी, क्षत्रिय समाज की लड़ाई क्या थी। क्षत्रिय समाज की लड़ाई थी स्वाभिमान की। ना वो इमरान के लिए थी, ना इकरा के लिए थी, ना हरिंदर के लिए थी, ना समाजवादी के लिए थी, ना भाजपा के लिए थी, ना कांग्रेस के लिए थी। ना थी, ना है, ना कभी होगी। हम ये देश हमारा है, हमारे पूर्वज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने फांसी इसलिए खाई क्योंकि वो मेरी चिंता करते थे। मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे चिंता है तो एक बात की, यदि देश में अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर सबको सबक सिखाने के लिए ये जनता, ये जनार्दन तैयार है। हमारी लड़ाई उस दिन भी स्वाभिमान की थी, आज भी स्वाभिमान की है। ना कांग्रेस के साथ हैं, ना समाजवादी के, ना भाजपा के, देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं और हमेशा भारत के साथ खड़े रहें। देवबंद की मैं अगर बात करूं, देवबंद शुगर बेल्ट है और बड़ी परिवर्तन यहाँ से होता है, तो क्या देवबंद में इस बार परिवर्तन होगा, कुछ होगा? या परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर मान ले ईश्वर को मंजूर होगा तो देवबंद में भी होगा। भाई परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें मेरी क्या कोई ज़्यादा वो है। और भाई मैं तो न कहूँ पानी का स्वभाव ऐसा हो कि वो जहाँ रुके सड़ा दे, और राजनीति का भी स्वभाव यही है, वो जहाँ ज़्यादा दिन तक रुके सड़ा दे। अदला बदला होता रहना चाहिए, मतलब अदला बदला हो जाना चाहिए। वो नियम है लोकतंत्र। राजा आशीर्वाद दिया नहीं ठाकुर अनिल सिंह को? नहीं, वो तो महाराज जी ने दे दिया, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लग रहे अपने काम पे, सब अपने अपने तरीके से। जब हमारा नंबर आओगा भाई हम भी सोचेंगे, हम तो इनसे पूछ कर देंगे आशीर्वाद, क्योंकि मेरे पे इनका आशीर्वाद है, फिर मुझे इनसे पूछ कर देना पड़ेगा किसे देना। तो जब समय आशीर्वाद का होगा तो देखेंगे। मेरा सवाल है, जो चाबी 27 की है वो इस बार कौन से ताले में लगेगी? देखो मैं एक बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे एक प्रत्येक गुरेज नहीं है। मैं पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत सम्मान करता हूं, बहुत कदर करता हूं। और यदि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ेगी तो मैं महाराज जी के साथ हूँ, भाजपा के साथ। महाराज जी के तालों में चाबी लगेगी? महाराज जी नहीं, महाराज जी खुद ही ताड़ी है, वो हम ही चाप वो खुद एक चाबी है। और ये सब साबित कर सके। मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, यहाँ के नेता हैं, यहाँ के लीडर है, यहाँ के लीडर क्या कह रहे, यहाँ के लीडरों की क्या सोच है, मेरा विचार ये नहीं है। लेकिन मेरा विचार ये है कि यदि राजा अच्छा है, देखो मेरा समर्पण किसी के लिए नहीं है, लेकिन मेरा समर्थन हर उस व्यक्ति के लिए है जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा करता हो। हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान मजदूर का ये धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अच्छे लोगों को सामने लेकर आए। धन्यवाद दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह जो अपनी बात रख रहे थे। का भाव मांग रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भाव नहीं मिलना चाहिए। लेकिन किसान मजदूर संगठन की लड़ाई भाव की नहीं है, अधिकार की लड़ाई है। मैं खूब अच्छे तरीके से जानूँ इस बात को कि यदि हमने कहा कि गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल हो जाए तो सरकार कर सकती है 500 रुपये क्विंटल। लेकिन सरकार जिस दिन गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल करेगी, उस दिन वो यूरिया का कट्टा भी 850 रुपये का कर देगी। उस दिन वो ब्रेड का पैकेट भी बढ़ा देगी। वो सरकार भाव की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई भाव की नहीं है, अधिकार की लड़ाई है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी इतनी उसकी भागीदारी। हमारी जितनी किसान मजदूर की हिस्सेदारी है इतनी भागीदारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है और उस भागीदारी को एक दिन हम लेके रहेंगे। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, 2024 में आपने महापंचायती की थी, 2026 में पंचायत चुनाव और 27 में विधानसभा चुनाव। उसके बाद जिस तरीके से आप मुखर हुए समाजवादी के खिलाफ महाराणा संघा के प्रकरण को लेकर, क्योंकि उसके सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, तो क्या आपकी इस बार योजना रहेगी? देखो ये देश जो है ना, ये भिन्न भिन्न मतों का देश है, धर्मों का देश है। सब अपने धर्म से, अपने मजहब, अपनी जाति से सब प्यार करें। मैं किसान नेता हूँ, देश के हर एक किसान, एक मजदूर, हर व्यापारी, हर लोगों का मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनका स्नेह प्राप्त करूँ, मैं भी उनसे प्यार करूँ, उनकी लड़ाई लड़ूँ। लेकिन मेरे लिए समाजवादी, भाजपा, कांग्रेस, इस देश का कोई भी दल मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखते हैं मेरे इस देश के महापुरुष जिन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया। वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, इन सब लोग हमारे महापुरुष हैं। उन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया।
मेरी नस्लों के लिए बलिदान दिया, तो मेरे लिए इस देश का कोई दल मायने नहीं रखता, कोई नेता मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखती है तो सिर्फ एक चीज़ कि मैं अपने महापुरुषों के सम्मान को कैसे बचाऊं। इसलिए मेरी लड़ाई स्वाभिमान की है, और वो किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी से बहुत बड़ी है, उनके मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं।